हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल पे इससे संबंधित एक वीडियो है, पूर्वाधिकार अंश और समतांश के मध्य अंतर, आप वो रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा है, नगर लिमिटेड 31 मार्च 2021 को अपने 100 रुपए वाले 10,010% शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन लाभ हानि विवरण पत्र से करती है। जनरल प्रविष्टियां दीजिए यदि इन अंशों का शोधन सम मूल्य पर किया जाता है, और सेकंड है 10% प्रव्याजी पर किया जाता है। अंशों का शोधन मतलब क्या होता है, आपने पूर्वाधिकार अंश है, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश होते हैं जो अपने एक खरीदते लोगों को बेचते टाइम में क्लियर कर दिया होता है कि 5 या 10 साल उसका एक टाइम पीरियड होगा, उसके बाद आप लोगों से अंश ले लेंगे और उसके बदले उनको पैसे दे देंगे, उसे कहा जाता है शोधन। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला आप सम मूल्य पर शोधन करें, मतलब 10 लाख के यदि अंश है तो आप रिडीम करते टाइम भी, शोधन करते टाइम भी कितने में ही कर रहे, 10 लाख पे, उसे सम मूल्य पे कहते हैं। और 10% प्रव्याजी मतलब ये 10 लाख के अंश है तो उसमें आप 10% प्रव्याजी के साथ आप उसको रिटर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हम सम मूल्य पर शोधन करते हैं तो किस प्रकार से जनरल प्रविष्टि की जाती है। देखिए, सबसे पहले आपको पेमेंट करने के लिए पैसे का अरेंजमेंट करना होगा। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आपके पहले से जो भी लाभ हानि में संचय, अन्य कुछ संचय है, उनमें जो भी पैसे हैं उसमें से आप पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नए समतांश बेचकर पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम लाभ हानि विवरण से जो हमारा लाभ होगा उसमें जो पैसे हैं उसकी सहायता से हम शोधन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लाभ हानि विवरण खाता विकलन करेंगे और वो प्रॉफिट किस में चला जाएगा, पूंजी शोधन संचय में। संचय क्या है, दायित्व है, दायित्व क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समाकलन में लिखना पड़ेगा, और लाभ खत्म हो रहा है तो वो उसको क्या करेंगे, आप विकलन करेंगे। तो इस प्रकार से पहली एंट्री हमने कर दी। इससे हम ये शो करें कि हमने 10 लाख का अरेंजमेंट किस प्रकार किया। उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, 10% पूर्वाधिकार जो आपके अंश पूंजी थी वो दायित्व अब खत्म होने जा रहा है, आप उसका पेमेंट करने जा रहे हैं, तो हम उसको विकलन करेंगे। उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, समाकलन में पूर्वाधिकार अंशधारी। अब नया दायित्व क्या आ गया, पूर्वाधिकार अंशधारी को हम पेमेंट करने वाले हैं, तो उसको हमने समाकलन में लिख दिया, अंश पूंजी को हमने विकलन में लिख दिया। लास्ट एंट्री होगी पेमेंट की, पूर्वाधिकार अंशधारी को पैसा मिल रहा है इसलिए उसका खाता विकलन होगा, हमारे पास से पैसा जा रहा है इसलिए हमने बैंक खाता समाकलन में लिख दिया। चलिए अब सेकेंड केस में देखते हैं, जब हम 10% प्रव्याजी पर अंशों का शोधन करेंगे। सबसे पहला क्या है, लाभ हानि विवरण खाता विकलन पूंजी शोधन संचय खाता से। ये हम दिखा रहे हैं कि हमने किस प्रकार से पैसे का अरेंजमेंट किया है। अब आपको क्या हो रहा है, प्रव्याजी पे जब आप अंशों का शोधन कर रहे हैं तो आपको पैसे किस चीज के लिए इकट्ठे करने पड़ेंगे, पूंजी से संबंधित जो पैसे लौटाने वो भी और प्रव्याजी के भी। तो हमने दोनों के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, 11 लाख रुपए हमको टोटल चाहिए। तो हमने लाभ हानि में से 10 लाख लिए हैं पूंजी शोधन संचय के लिए और 1 लाख लिया है प्रव्याजी के लिए। इसके बाद क्या होगा, अगली एंट्री होगी, आप 10% शोधनीय जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी है उसको विकलन करेंगे। अभी तक ये आपका दायित्व था जो अब खत्म होने जा रहा है, तो हम इसको विकलन कर देंगे। अंशों पर प्रव्याजी आपका घाटा है, किसी भी प्रकार का घाटा हम विकलन करते हैं, वो हमने विकलन कर दिया। और यहाँ पे पूर्वाधिकार अंशधारी, अंशधारी को कितना देना है, कुल मिला के 11 लाख रुपए। लास्ट एंट्री होगी आपकी पेमेंट की, पूर्वाधिकार अंशधारी खाता बैंक खाते से। तो इस वीडियो में हमने देखा पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किस प्रकार से किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।